बाबू साहेब हमना रंगाइब चुनरिया, तोरा बिना हमना रंगाइब चुनरिया। ये किया क्या बाबू साहेब आपने? जी जी। अरे आज तक पटना के कलेक्टर तक मेरा हाथ नहीं पकड़ पाए, क्या निभा पाएंगे? 1857 का गदर विद्रोह कई नामों से जाना जाता है जी, लेकिन इसमें जो मूल तत्व हैं उसको पूरी तरह से साइड कर दिया गया। 1857 का गदर अगर बीच में कहीं किसी तरह का व्यवधान नहीं आया होता तो निश्चित तौर पे वो युद्ध हमारे देश को उसी समय 1857 में आजाद करा दिया जाता। नमस्कार, मैं रंजीत कुमार, आप देख रहे हैं द हिंग। आज हमारे साथ जो शख्सियत जुड़े हैं वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। मुरली मनोहर श्रीवास्तव वरिष्ठ पत्रकार, सह लेखक और हमेशा चर्चों में बने रहते हैं। इनकी चर्चाएं होती रहती है। इन्होंने किताब जो लिखे थे शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पे, तो वो किताब वर्ल्ड वाइड फेमस हुआ था और इन्होंने दूसरी किताब लिख डाली है और वो किताब का नाम है वीर कुंवर सिंह की प्रेम कथा। तो सबसे पहले सर द हिंग में स्वागत है। नमस्ते। वीर कुंवर सिंह की जो प्रेम कथा लिखे हैं, हम लोग तो जानते थे 1857 के लड़ाई में बाबू वीर कुंवर सिंह 80 साल के एज में वो लड़ाई लड़े थे और अंग्रेजों के दांत खट्टा किए थे। और आपने ये जो लिखे हैं प्रेम कथा, तो ये वीर कथा प्रेम कथा कैसे हो गया? देखिए, हर किसी के जीवन में प्रेम बहुत महत्वपूर्ण शब्द होता है। चाहे वो अपने धरती से प्यार हो, चाहे अपनी माँ से प्यार हो, चाहे अपनी रियासत से प्यार हो, या फिर किसी नर्तकी से प्यार हो। यहाँ पर वीर कुंवर सिंह जो हैं जी, वो योद्धा हैं, उनकी वीर गाथा ही है। लेकिन जब उन्होंने अपनी सल्तनत से प्यार किया, अपने देश से प्यार किया, उसी को इस प्रेम से जोड़ा गया है। इस प्रेम का मूल अर्थ एक नर्तकी जो जिससे इंस्पायर होते हैं, क्योंकि जीवन में हर किसी के कोई ना कोई मिलता है, उससे इंसान इंस्पायर होता है। तो योद्धा भी एक जो जिनसे इंस्पायर हुए वो धर्मन बीबी से इंस्पायर हुए, इसलिए हमने उसको जोड़ा प्रेम कथा। और प्रेम इसमें क्या गलत है, समझने का चीज। जो ये प्रेम कथा आपने किताब लिखी बाबू वीर कुंवर सिंह पे जी, तो कुछ ऐसी पहलू बताएं जो दर्शकों को पढ़ने में अच्छा लगे, इंटरेस्टिंग पॉइंट जो हमारे व्यूअर्स को भी बताएं कि कौन ऐसा इंटरेस्टिंग पॉइंट जो आपने लिख डाली बाबू वीर कुंवर सिंह की प्रेम कथा। 1857 का गदर विद्रोह कई नामों से जाना जाता है जी, लेकिन इसमें जो मूल तत्व हैं उसको पूरी तरह से साइड कर दिया गया। 1857 का गदर अगर बीच में कहीं किसी तरह का व्यवधान नहीं आया होता तो निश्चित तौर पे वो युद्ध हमारे देश को उसी समय 1857 में आजाद करा दिया रहता। लेकिन कुछ त्रुटियां रह जाती हैं, अच्छे कामों में समस्याएं आती हैं। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आपका जो है, आपने पूछा कि इसमें क्या है जो पढ़ने लायक है। वो चीज जो हर किसी के लिए जानने का विषय, जाति, धर्म, ऊंच नीच, इन सारे भेदों को मिटाने का काम किया इस किताब में, जो वीर कुंवर सिंह में पूरी तरह से समाहित था। वीर कुंवर सिंह न जाति मानते थे, न धर्म मानते थे, न ऊंच मानते थे, न नीच मानते थे। उनको बस एक ही चीज प्यारा था, वो था आपसी मिल्लत, गंगा जमनी तहजीब। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस किताब का है। अभी जो जाति धर्म पे जो बात लोग करते हैं या फिर ऊंच नीच पे जो बात करते हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? देखिए, जिनको कोई काम नहीं है जी जी, वो जाति की बात करेंगे, धर्म की बात करेंगे, अगड़े की बात करेंगे, पिछड़े की बात करते हैं। ये छोड़ दीजिए ना, ये राजनीति का पार्ट है। राजनीति करने वाले को करने दीजिए ना, लिखने पढ़ने वाले लोग। और समाज में जब आप अपने घर के आसपास देखिएगा, जब घर में आग लगेगी तो आपके घर सबसे पहले आपका पड़ोसी आएगा, चाहे वो किसी भी जाति किसी भी धर्म का हो। आपके किसी तरह की घटना घटित हो जाती है और ब्लड की जरूरत पड़ती है तो आपके आसपास के लोग पहले हाजिर होते हैं, बाहर के लोग नहीं आते। इसलिए हर किसी को आपसी मिल्लत पर विश्वास करना चाहिए, लोगों से जो जुड़ाव है उस पर विश्वास करना चाहिए। ये बहुत मायने रखता है। सर, थोड़ा सा संक्षेप में आप बताएं, ये धर्मन और कर्मन जो बीबी की आप बार बार चर्चा कर रहे हैं, हाँ। ये थोड़ा क्या कहानी है इनका? देखिए, आरा एक ऐसा जगह जहाँ से 25-26 किलोमीटर की दूरी पर जगदीशपुर एक रियासत हुआ करती थी राजा वीर कुंवर सिंह जी की। जी जी, वीर कुंवर सिंह जी जब वहाँ रहते थे तो
अक्सर हर इंसान की ज़िंदगी में आता है कि जब उबाऊ फील करता है, कभी कभी इंसान उब सा जाता है, उसे ज़रूरत होती है किसी तनाव को दूर करने के लिए, तो वो संगीत का सहारा लेता है। इसी में चूंकि बाबू साहब की रियासत में ही नर्तकी थी, धर्मन और कर्मन काफ़ी चर्चा में रहती थी, तो जाहिर सी बात है कि कोई भी उनको सुनना चाहेगा। जी जी। बाबू साहब भी गाहे बगाहे चले गए। बाद में उनको लगा कि वो जो थोड़ा सा रिलैक्स फील करने लगे, और जब जाने लगे तो धर्मन और कर्मन जो दोनों बहनें थीं, वो नृत्य करती थीं और वाकई बहुत खूबसूरत थीं, जैसी कि चर्चाएं सुनने को मिलती हैं। तो धर्मन बीवी के नृत्य से इतने प्रभावित हुए, और इस प्रभावित होने के पीछे सबसे बड़ी जो वजह है जी, वो थी देशभक्ति वाली गीत। वो थी एक सबको संयुक्त रूप में एक साथ लड़ने की, जुड़कर साथ में लड़ाई लड़ने की, अंग्रेजों के खिलाफत करने की ये लड़ाई थी। इसीलिए मैंने किताब में भी शुरू किया, ये किया क्या बाबू साहब आपने? जी जी। अरे आज तक पटना के कलेक्टर तक मेरा हाथ नहीं पकड़ पाए, क्या निभा पाएंगे? ये जो गीत की चर्चा की है आप, तो वो कौन सी गीत थी जो थोड़ा सा गुनगुना के आप यदि चर्चा किए गीत पे, तो गीत थोड़ा तो सा। उस समय का जो रहा है जी जी। लेकिन हमने एक सिंबॉलिक गीत लिखा और सिंबॉलिक गीत के माध्यम से गाया। बाबू साहेब हमना रंगाइब चुनरिया, तोरा बिना हमना रंगाइब चुनरिया। तो इस गीत के माध्यम से वो नर्तकी कहते कि आपके बगैर मैं चुनरी नहीं रंगाऊंगी, आपके बगैर मैं युद्ध भूमि में नहीं जाऊंगी। इसलिए बाबू साहब इस गीत को सुनने के बाद आप एक रियासत से अपनी लड़ाई शुरू करें। अगर हम एक एक लोग मिलते हैं तो एक बड़ा जमघट होता है, और उस जमघट के साथ एक ताकत बनती है, और उस ताकत के बदौलत लड़ाई लड़ी जाती है। देखिए, कोई ऐसे ही राइटर नहीं बन जाता है, राइटर बनने के लिए उस रंग में रंगना पड़ता है। आपने देखा किस तरह से हमारे जो सर हैं वो गाना भी गा के बताएं और हर एक रंग में रंगते हैं। तो आपसे एक सवाल फिर हम पूछना चाहते हैं, आपको जो ये एनर्जी आता है कहाँ से लाते हैं? जब तक किसी के अंदर जुनून ना हो, जी जी, जज्बा ना हो, तो इंसान दुनिया में कुछ भी नहीं कर सकता है। एक पागलपन है। कभी मैं भी किताब लिखता था तो लोग मुझे कहते थे कि पागलपन सवार हो गया है, और आज जब मैं ये किताब लिखने के लिए चल रहा हूं तो ये मानना पड़ेगा कि इसके पीछे आपके परिवार का भी हाथ होता है। जी जी। क्योंकि उनका सहयोग, सपोर्ट नहीं रहेगा तो एक नौकरी करने वाला इंसान, काम करने वाला इंसान 8 घंटे 10 घंटे अपना ड्यूटी करने के बाद आकर फिर पुस्तकों पर काम करना, किताबों को पढ़ना, फिर लिखना। आपके पीछे की इनके हाथ है जो आप तो लगातार लिख रहे हैं? एक तो माता पिता, जी जी, जो मेरे पिताजी डॉक्टर शशि भूषण श्रीवास्तव फिल्म भी बना चुके हैं, रेलवे अधिकारी से रिटायर भी हैं। जी जी। और दूसरी तरफ अगर अब वर्तमान परिवेश की बात करेंगे तो हमारी पत्नी और पत्नी नीतू सिन्हा और बेटी काव्या मनोहर का भी काफ़ी सपोर्ट रहता है कि मुझे घर की समस्याओं से दूर रखकर मुझे किताब लिखने के लिए बोला जाता है कि आप अपना काम करो, हम लोग घर का सारा काम संभालेंगे। तो जाहिर सी बात है कि एक माहौल बनता है और उस माहौल से आदमी काम कर पाता है। ऐसा जुड़े थे वरिष्ठ पत्रकार सह लेखक मुरली मनोहर श्रीवास्तव, और हम लोगों ने चर्चा की जो इनका नया जो बुक लिखे हैं बाबू वीर कुंवर सिंह पे। तो आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और कुछ सुझाव हो तो वो भी बेहिचक आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।